हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। ये 2020, 22, 23 और 24 में जो है लगातार पूछा गया है। अब उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्या होते हैं संक्रमण तत्व। पहले हम संक्रमण तत्व की परिभाषा को देखेंगे। तो संक्रमण तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले कोश यानी n-d उपकोश में भरा जाता है। यानी ऐसे तत्व जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो बाह्यतम कोश से पहले वाला कोश यानी पिछला कोश n-1d उपकोश में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इनके गुण एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होते हैं। इन्हीं कारण इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो जो संक्रमण तत्व की परिभाषा थी ये हमने देख ली है। अब हम देखते हैं इनकी जो श्रेणियां हैं कि ये कितनी श्रेणियों में बांटा गया है इनको। तो इन तत्वों की 4 श्रेणियां होती हैं, क्रमशः चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें आवर्त में होती हैं। यानी जो 3D श्रेणी होगी वो चौथे आवर्त में, और जो 4D श्रेणी होगी वो पाँचवें में, और 5D श्रेणी छठे में, और 6D श्रेणी सातवें आवर्त में उपस्थित होगी। पहली श्रेणी में विभेदी इलेक्ट्रॉन 3D, दूसरी श्रेणी में 4D, और तीसरी श्रेणी में 5D तथा चौथी श्रेणी में 6D उपकोश में प्रवेश करता है। तो जो ये श्रेणी है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में क्या होता है, इसमें 21 Sc से जिंक 30 तक 10 तत्व होते हैं। और 4D श्रेणी में इसमें 39 22 से 48 Cd तक 10 तत्व होते हैं। और 5D श्रेणी इसमें 57 La लैंथेनम है, तो इसमें 57 लैंथेनम से 80 Hg मरकरी तक 10 तत्व होते हैं। और 6D श्रेणी क्या है, इस श्रेणी के परमाणु क्रमांक 104 से, यानी इस श्रेणी के जो परमाणु क्रमांक 104 से 112 तक के तत्वों की खोज पिछले कुछ वर्षों में की गई है। ये जो तत्व हैं ये सभी तत्व सातवें आवर्त में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो इनका वर्गीकरण था संक्रमण तत्वों का 3D, 4D, 5D श्रेणी हमने देख ली। अब हम देखते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस प्रकार से इनका संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश n से पिछले कोश n-1d उपकोश में भरते हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, तथा उससे पिछले वाले कोश में यानी n-1d उपकोश में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। और जो 3D श्रेणी है, यहाँ पर हमने 3D श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये लिखा है। तो चलिए समझाते हैं आपको। यहाँ पर Sc21 इसका परमाणु क्रमांक है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3p6 तक का, इसको हम बोलते हैं Ar, यानी ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो हमने इतने को यानी बार बार रिपीट ना कर करके यहाँ पर हमने लिख दिया Ar। और जो ये लास्ट के दो उपकोश हैं, इनमें के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो अब देखते हैं 22 टाइटेनियम का। तो यहाँ पर 22 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा Ar, यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्लस 3d2 और 4s2। और वैंडीम 23 का यहाँ पर Ar, 3d3 और 4s2। तो 24 Cr का क्रोमियम का यहाँ पर Ar, 3d5 और 4s1। और ये अपवाद है, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। जो क्रोमियम होता है 24, ये अपवाद होता है क्योंकि यहाँ पर जो है डी कक्षक है ये पूरा आधा भर जाता है, इस कारण ये क्या है, अपवाद है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक, ये भी स्थायी
और ये भी स्थायी, दोनों स्थायी हो जाते हैं। और अगला है हमारा 25 Mn, Ar 3d5, Ar का है 3d5 और 4s2। 26 Fe का Ar 3d6 4s2। 27 कोबाल्ट Ar 3d7 और 4s2। 28 Ni का Ar 3d8 और 4s2। अब यहाँ पर 29 Cu आता है और ये भी अपवाद है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 29 Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar 3d10 4s1। और अंतिम है हमारा Zn, और Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar 3d10 और 4s2। तो हमने यहाँ पर सब में एक विशेषता देखी कि जो हमारा 3D कक्षक है उसमें अधिकांश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं, पड़ रहे हैं, क्योंकि डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं है। तो अब देखते हैं हम इस जो संक्रमण तत्व हैं इनके लक्षणों को, यानी इनकी विशेषताओं के बारे में। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं अभिलक्षण यानी विशेषताएं क्या होती हैं। तो संक्रमण तत्वों की पहली विशेषता है चुंबकीय लक्षण। जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें चुंबकीय लक्षण पाए जाते हैं। ये तत्व अधिकतर अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें n-d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n-d उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो हमारे संक्रमण तत्व हैं अधिकांश क्या होंगे, अनुचुंबकीय होते हैं। और जब n-d उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये इनका चुंबकीय लक्षण था। अब हम देखते हैं दूसरा, रंगीन आयन व यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। जो संक्रमण तत्व होते हैं ये रंगीन आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। इन तत्वों के आयनों में n-d उपकोष पूरा भरा नहीं होता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनके आयन तथा यौगिक रंगीन होते हैं। तो इसका भी यही कारण है कि जो n-d उपकोष है ये पूरा भरा नहीं होता है, यानी पूर्ण भरित नहीं होता है। इस कारण जो यौगिक होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, आयन बनाते हैं। और आयन भी कैसा बनाते हैं, रंगीन आयन। और इसका उदाहरण है, जैसे हमने Cu2+ आयन है, इसमें अंतिम जो D है n-1 D कक्षक है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसी कारण यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस कारण ये कैसे रंग का यौगिक बनाता है, नीले रंग का आयन बनाता है, या नीले रंग का आयन होता है और ये नीले रंग के यौगिक को बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगले हमारे विशेषता को। नंबर 3, संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति। जो हमारे संक्रमण तत्व होते हैं ये संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति जो है रखते हैं। तो देखते हैं, इन तत्वों के आयनों में उचित ऊर्जा के रिक्त डी उपकोष उपलब्ध होने के कारण, यानी इन तत्वों के आयनों में उचित ऊर्जा के रिक्त डी उपकोष उपलब्ध होने के कारण तथा आयनों पर उच्च धनावेश तथा आयनिक त्रिज्या छोटी होने के कारण ये संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका उदाहरण है FeCN का होल 6 3- चार्ज है इस पर। तो ये एक संकुल है, ये यहाँ पर जो है संक्रमण तत्व है Fe और ये संकुल यौगिक का निर्माण कर रहा है। ऐसी इसी प्रकार यहाँ पर FeCN का होल 6 और इस पर 4 इकाई ऋणावेश है। और CuNH3 का होल 4, इस पर 2 इकाई धनावेश है। तो इस प्रकार जो संकुल आयन है, संक्रमण तत्व है, वो संकुल आयन बनाने की भी गुण को रखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये हमने कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।